नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा क्षेत्र को स्कैन करेंगे वो विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण जिले में है और पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से एक है। यह विधानसभा क्षेत्र जिस नाम से है वो जगह जो है चंपारण सत्याग्रह की ऐतिहासिक भूमि रही है, गांधी जी की कर्म भूमि रही है और महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूं। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1952 में हुआ था और शकुंतला देवी मोतिहारी की पहली विधायक बनी थी। कुल 17 चुनाव अब तक मोतिहारी में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस सबसे सफल पार्टी रही है। 7 बार उसको कामयाबी मिली है, तो बीजेपी 5 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी 3 बार सफलता मिली है, तो आरजेडी का लालटेन भी एक बार यहां पर जगमग हुआ है, तो भारतीय जनसंघ ने भी एक बार यहां दीपक जलाया है। अगर आप देखें कि व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक जीत किसने हासिल की, तो प्रमोद कुमार जो है अब तक 5 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं, सर्वाधिक बार, और इस बार उनका इरादा जीत का सिक्सर लगाने का है। त्रिवेणी तिवारी को 3 बार और प्रभावती गुप्ता को भी 3 ही बार यहां से कामयाबी मिली है। अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनावों को देखें तो तीनों ही बार बीजेपी के प्रमोद कुमार जो है वो जीत हासिल करने में कामयाब रहे और खास बात ये रही कि हर बार उनका मत प्रतिशत जो उनको वोट मिलते हैं वो बढ़ते चला जा रहा है। 2010 में 42.5%, 2015 में 47.5% और 2020 में लगभग 49.5%। तो दूसरी तरफ जो आरजेडी यहां से प्रत्याशी देता है उसके भी वोट बढ़े हैं और आप देखिएगा कि अच्छी तरह से बढ़े हैं। राजेश गुप्ता 2010 में थे तो 22.5%, विनोद कुमार श्रीवास्तव 2015 में तब 36.5% और 2020 में वो वोट 41.5% से ज्यादा हो गया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि चुनाव धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा है। जो गैप पहले था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और चुनाव कंसंट्रेटेड होते जा रहा है 2 पोल के बीच में। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आरजेडी है। तो इस बार क्या होगा, 2025 में क्या हो सकता है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो दिखता है कि यहां चूंकि प्रमोद कुमार 5 बार से विधायक हैं तो कई लोगों को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी एक होगी और इसलिए आप देखिएगा कि एनडीए से कई दावेदार जो हैं वो अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो यहां पर आपको जेडीयू के दिव्यांशु भारद्वाज हैं, पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो बहुत जोर शोर से यहां प्रयास करते हुए दिख रहे हैं और दावेदारी ठोक रहे हैं। सुमित शशांक हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद और सिद्धार्थ शंभू भी जो है वो दावा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रमोद कुमार का दावा मजबूत जान पड़ता है, लेकिन देखना है कि बीजेपी का नेतृत्व या एनडीए का जो नेतृत्व है वो यहां के लिए क्या फैसला लेता है। लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी अपनी इतनी स्ट्रांग होल्ड वाली सीट को छोड़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप आरजेडी से बात कीजिए तो पिछली बार ओम प्रकाश चौधरी यहां से चुनाव लड़े थे, वो आपको मल्लाह जाति से आते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो ओम प्रकाश चौधरी सुगौली के लिए प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। तो आरजेडी से यहां वैकेंसी क्रिएट होता है और जो यहां का जातीय समीकरण है उसे आप देखें तो यहां अनुसूचित जाति के 13.5% वोटर हैं, मुस्लिम 13.3% हैं, यादव 7.5 से 8.5% हैं। तो जो एमओवाई है वो 21 से 22% के आसपास ही पहुंचता है। तो इतने से आरजेडी का काम चलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब
प्रत्याशी उसको चुनना होगा जो जातियां परंपरागत रूप से एनडीए को वोट करती हैं उनसे। और यही वजह है कि पिछली बार आपको सहनी प्रत्याशी थे, उससे पहले कायस्थ प्रत्याशी रहे हैं और उससे पहले वैश्य वर्ग से प्रत्याशी चुने गए थे। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अगर आप देखिए यहां तो राजपूत 5.5 से 6.5%, भूमिहार 2 से 3%, ब्राह्मण 2 से 3% और कायस्थ 6.5 से 7.5%। तो 16 से 18% के आसपास सामान्य जाति के वोटर्स हैं। कुशवाहा 5 से 6%, कुर्मी 1.5 से 2%, तो लवकुश के वोट 7 से 8% और वैश्य यहां बड़ी संख्या में हैं, 18 से 20% के आसपास लोग कहते हैं। कुछ इससे ज्यादा तो कुछ इससे थोड़ा कम भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो जातियां एनडीए को परंपरागत रूप से वोट करती रही हैं उनका जो आधार वोट है वो 42-43% के आसपास पहुंचता है। तो ऐसे में जो है ये मानकर चलिए कि जो राजद है वो इन्हीं जातियों में से किसी को प्रत्याशी बनाएगा। और इस बार चर्चा जिस नाम की सबसे ज्यादा है वो है देवा गुप्ता, दबंग नेता हैं और उनकी जो पत्नी है प्रीति गुप्ता वो मेयर बनी हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि देवा गुप्ता का दावा मजबूत दिख रहा है, वैश्य वर्ग से हैं, प्रमोद कुमार भी वैश्य वर्ग से हैं और वैश्य वर्ग के वोट यहां सबसे ज्यादा हैं। तो अगर वैश्य वोटों में सेंधमारी हो, एमओआई इंटैक्ट रहे और मुकेश सहनी के नाम पर मल्लाह वोटर्स जो कि यहां पर बड़ी संख्या में 8 से 10%, वो अगर आरजेडी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो मुकाबला नेक टू नेक आ सकता है। तो एक दिलचस्प जो चुनाव है उसकी जो पटकथा है वो तैयार हो रही है। तो अब देखना है कि मोतिहारी में अब की बारी किसकी बारी। तो एक दिलचस्प चुनाव का इंतजार हम सभी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।